संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय सिया राम। आज मैं आई हूँ नीलकंठेश्वर धाम जो कि रायपुर में स्थित है, न्यू बस स्टैंड के सामने। यहाँ पे बजरंग बली से जुड़ी कुछ बातें मैं करने जा रही हूँ। बजरंग बली के सेवक है पंडित जनार्दन प्रसाद पांडे जी। प्रणाम पंडित जी, स्वागत है आपका। तो मैं जानना चाहती हूँ आपसे हनुमान जी के विषय में, आप कुछ बताइए। हनुमान जी तो अमर ही है। ये माता जानकी से मिला है अमरत्व का वरदान। और उसके बाद हनुमान जी के पाठ से जहाँ भी तकलीफें जिस घर में हो, दुख हो, कहीं आना जाने में दिक्कत हो, किसी को डर भय हो, तो हनुमान जी का नाम सर्वप्रथम यही है, नासई रोग हरै सब पीरा। पहले शरीर की पीड़ा और जो रोग है उसको नष्ट कर देते हैं हनुमान जी। उनमें इतनी बड़ी शक्ति है। और भूत पिशाच निकट नहीं आवे। हनुमान जी के जो नाम लेता है नित्य निरंतर, उसके पास भूत पिशाच डाकनी पिशाचनी कोई भी उसके पास नहीं आ सकता। कोई टोटका भी करा रहा है, कोई कुछ भी करा रहा है, हनुमान जी में इतनी बड़ी शक्ति है। जिसको विश्वास है, मेन है विश्वास, जिसको विश्वास है तो उसके लिए हनुमान जी जो है सदैव तत्पर खड़े रहते हैं उसके सेवा में। जब उनके ऊपर विश्वास होता है भक्त का, तो इसलिए कहते हैं ना, भक्त के वश में भगवान। जब भक्त हो तो भगवान तुम्हारे बस में रहेंगे। जब तुम भक्त नहीं हो तो फिर भगवान कहाँ रहेंगे। भगवान तो हर जगह रहते हैं। एक इनका स्थान बनाया जाता है। जैसे एक मनुष्य के लिए गृह बनाया जाता है, घर, वैसे भगवान के लिए देवालय। भाई भगवान के घर आपको जाना है तो कहाँ जाओगे। जैसे नाम से कहा जाता है फलाने जी का घर वहाँ है, मिश्रा जी के, द्विवेदी जी के, चौधरी जी के, कोई भी, तो वैसे भगवान का घर होता है। जैसे आज ये मंदिर का नाम है, तभी तो लोग जानते हैं नीलकंठेश्वर धाम। तो जब नीलकंठेश्वर धाम आए तो वही तो भगवान मिलेंगे। भगवान को सबके अंदर रहते हैं। जैसे एक पिता के लिए पुत्र का मोह बहुत ज्यादा होता है, पर जब पुत्र के पास जाएगा तभी तो, वैसे भगवान और भक्त का होता है। जब भक्त भगवान के पास जाएगा तो भगवान अवश्य उसका कल्याण करेंगे। भाव में ही भगवान बसते हैं। जब भाव हमारे नहीं है तो भगवान नहीं है। भाव नहीं है माता पिता के प्रति तो माता पिता नहीं है। अकबर के जमाने में जब वो जेल में थे तो उनको कौन छुड़ाए, तो यही हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। वहीं वो लिखे ही है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बरनउँ रघुपति। तो वहां ये पाठ करना चालू कर दिए तो इनको जो है उस जेल से तुलसीदास जी को मुक्ति मिल गई। मतलब कहते हैं हनुमान जी को ये संकट से हनुमान छुड़ा गए। ये संकट से बचाते नहीं, एकदम छुड़ा देते हैं संकट से। मत इसलिए कि बचा दिए तो फिर संकट आएगा, पर ऐसे छुड़ा देते हैं दोबारा संकट नहीं आएगा। उसी प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी को ऐसे छोड़ा दिए, दोबारा उनको कोई पकड़ने नहीं आया। जो निरत निरंतर हनुमान जी का चिंतन करता है उसको संकट उसके पास आने ही नहीं देते। और ये तो सर्दी जुकाम बुखार, ये तो कुदरत की देन है। अब कह दो ये भी संकट है तो संकट नहीं है। ये शरीर को जो है सही रखने के लिए होना जरूरी है। सही सही संकट जो होता है उससे वो बचाते हैं। इसको कौन कर सकता है? जो इनका भक्त है। अच्छे से भक्त, नाम से नहीं काम से भक्ति जिसकी इनसे है वो एहसास करता है। इसलिए हमको तो बचपना से ही एहसास हो गया। हम कहीं जाया भी करते थे तो हनुमान चालीसा कंठ में रहा करता था। इसको क्या करते थे, रात्रि में कहीं निकल रहे हैं, जा रहे हैं, तो हमको
तुरंत हनुमान जी का चिंतन होना चालू हो जाता था। तो जितना दूर की यात्रा रहता था, पग यात्रा, तो यहाँ भय है, डर है, तो वहाँ इन्हीं का नाम चलता था, हनुमान चालीसा। उससे बड़े बड़े भय उससे निकल जाते थे। जो लोग बताते भी थे यहाँ सत्य है, ऐसा है, यहाँ ऐसा घटना हुआ है कई बार, तो उस स्थान पे गए तो इन्हीं का नाम लेके गए तो कोई ऐसा संकट नहीं प्राप्त हुआ। तो इसलिए विशेष विश्वास है, और जिनको विश्वास है उनके साथ में हनुमान जी रहते ही हैं। सबसे बड़ी ये बात है। और हनुमान जी का विशेष, और हनुमान जी भूखे भी नहीं रह सकते। लोग कहते हैं हनुमान जी का व्रत रहते हैं, मंगलवार हुआ, जब हनुमान जी के व्रत रहते हो तो कुछ खाओ ना, बिना नमक का जो है लाल, कहे लाल देह लालील से अरुधर लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिसूर। भगवान का लाल स्वरूप देख करके बड़े बड़े दानव जो है दाराशाही हो जाते थे। इनकी लाल स्वरूप बहुत भयानक रूप था। देवन यानी करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। जब ये रवि को निगल लिए लाल जान के फल, भाई माँ से कहने लगे भूख लगा है, भाई वन में ही तो इनका प्रकाट्य हुए, कहीं जो लाल दिखे जाओ खा लो। अब उस समय भोर दिन निकल रहा था, जब सूर्यदेव निकले लालिमा था, उड़ गए तुरंत, कहें वही तो लाल दिख रहा है। अब उसके लाल के आगे कुछ लाल नहीं दिखा, फल कहाँ दिखेगा, नजर में वही पड़ा तो जा करके लीन लिए। सब देवता लोग त्राही त्राही करने लगे, अंधेरा कायम हो गया। देवन आन करी विनती तब छाण दियो रवि कष्ट निवारो। जब देवता लोग विनती करने लगे तब फिर इंद्र वज्र भी मारा, तब भी ये बाहर नहीं निकाले, अंदर है पूरा लाल बने थे तब। भाई सूर्य को लील लेंगे तो लाल तो होंगे ही, भाई लालिमा में है, तो गिर गए थे। तो वज्र मुंह में मारा इंद्र, तब भी नहीं वो करे, पर जब विनती की है तब सूर्य को छोड़े। इसलिए सूर्य पुत्र भी ये कहे जाते हैं। हनुमान जी की कथा तो बहुत है, उसका अंत नहीं है। जानकारी के मुताबिक जितना हो उतने ही कम है। हनुमान जी को कहते हैं, हनुमान जी सागर नाथ जाते थे, समुद्र को दिनोदित के दाता भी है। हाँ, जानकी माता जी से प्रदान हुआ है अमरत्व का। तो ये बहुत नटखट थे बाल स्वरूप। जैसे आप बंदर देखते हो ना, बंदर बहुत नटखट होते हैं, हनुमान जी बहुत नटखट थे। एक ऋषि थे, उनके ऋषि के आश्रम में जाया करते थे और उनके उठा दिया करते थे, उनको तपस्या से ऊपर करके, मतलब बहुत बाल लीला किए हैं। और उनका ऐसे लीलाएं जो है देखते देखते बहुत उनको भी ये कह दिए कि ऐसा करो, सबको उड़ा ले जाते थे ना बैठा करके, तो श्राप दे दिए, कहीं जाओ ऐसा श्राप है कि आप भूल जाओ, जब जरूरत हो तब कोई आपको याद दिलाएगा, तब आपको याद आएगा। ऐसे शनि देव जी भी बहुत जो है, इनका जब समय आया तो सबको परेशान करते थे, इनके दृष्टि से जो है लोग डरते थे, सब कुछ लोग बहुत परेशान हो गए। तो अंत में कहे कि जाओ हनुमान जी के शरण में, वही आपको जो है रक्षा करेंगे। ये पुरानी दंत कथाएं हैं, दंत क्या शास्त्रों की कथाएं हैं। तो शनिदेव जो है हनुमान जी के पास भी आए, कहें ऐसा करें अब आपके समय अब आ गया, आप ऊपर जैसे कहते साढ़े साथी, शनि के साढ़े साथी आने वाला है। हनुमान जी पे भी शनि के साढ़े साथी आया था, तो ऐसा करिए हमको स्थान दीजिए। शनि आके पूछा, कहीं जहां बैठना हो बैठ जाओ, स्थान है। कहीं सर पे बैठेंगे, कहीं बैठ जाओ सर पे।
भाई तुमको कौन रोक सकता है, तुम्हारा समय आ गया है तो बैठ जाओ। समय जो है आ गया, बैठ जाओ। कहना आए बैठ गए। हनुमान जी कहना हमारा मूड खजुआ रहा है। तुरंत जो है पर पहाड़ उठाए, पहाड़ उठा के सर पे अपने रख लिए। तो शनि चिल्लाने आए, उनके जो है आदेश लिए तो आदेश दिए वो। भाई क्यों किसी से भय खाना, आदेश दिए शनिदेव। फिर उसके बाद तो जब शनिदेव दब गए, चिल्लाने लगे, जब पहाड़ उठा के रख लिए सर पे, क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, मैं आपके सर पे नहीं बैठूं भाई, आदेश हुआ था, जो भाई ग्रहों का आदेश है वो मैं पालन किया, तो हम आपसे क्षमा मांगते। कहे नहीं नहीं बैठो ना, तुम्हारा समय आया है, जितना दिन बैठते हो, 2.5 वर्ष 2.5 साल, जो भी 2.5 दिन बैठो। नहीं 2.5 साल बैठ पाओ, 2.5 दिन बैठ जाओ। कहना अरे हम एक दिन न बैठ पाओ आपके। तब फिर बाद में शनि कहें, तब शनि ने इनके चरणों में आकर के गिर पड़े, कहें क्षमा करिए, हम आपको समझ नहीं पाए। तो जब इस प्रकार से, तो शनिदेव फिर ये भी कहे, शनिदेव ये कहा कि हनुमान जी कहे कि जो मेरा भक्त आपकी भक्ति करे, कहते हैं शनि से जो प्रसन्न हो, हनुमान जी का दर्शन करे, तो शनि उसको कभी जो है प्रसन्न नहीं करेगा। ये हनुमान जी से शनिदेव ने, हनुमान जी खुद शनिदेव से मांगे, कहें जाओ हम तुमको मुक्त किए, पर हमारे भक्तों को परेशान मत करना। और कुंडली में अगर राहु केतु भी परेशान करते हैं तो हनुमान जी की आराधना, तो जन्मांग में कोई भी दिक्कत ग्रहों का है तो ऐसा जो है आया है शास्त्रों में कि हनुमान जी के तो चक्र बना करके जैसे बैठे हैं ग्रह, हनुमान जी के सन्निध उनके पास रख करके पूजा करे, तो उनके जो है कुंडली के जो विपरीत ग्रह चल रहे हैं वो सब सही मार्ग पकड़ लेंगे। उनके जीवन की कुंडली जैसे भाग्य हाथ है ना, तो ये कुंडली ही रेखा है, जैसे ग्रह गड़बड़ चल रहे हैं वही चक्र बना करके हनुमान जी के पास रख दे। हनुमान जी का मंगल ग्रह का दोनों का कुछ कनेक्शन है, वो भी आप बताइए। हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है जैसे भूमि पूजा वगैरह लोग कराते हैं, तो इसको देख करके कि मंगलवार को भूमि नहीं खाना चाहिए, मंगल दोष आ जाता है। और अगर किसी को मंगल दोष है तो फिर हनुमान जी का कौन सा पूजा करना चाहिए? हनुमान जी का नॉर्मल ही पूजा है, ऐसे कोई विशेष कोई विधि विशेष नहीं कोई है? नहीं, हनुमान जी का नॉर्मल ही पूजा है। मंगल दोष के लिए हनुमान जी का निरंतर पाठ करें। भौम दोष जो है, भौम अर्थात मंगलवार का ही है, भौम हनुमान जी पे ही निर्धारित है। हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, राम जी से द्रोह कर रहे हैं, तो हनुमान जी की भक्ति वो नहीं प्राप्त कर सकते। कोई भी देवी देवता का, हम शिव जी के भक्त हैं, हम राम से विद्रोह कर रहे हैं, राम को नहीं मान रहे हैं, शिव को मान रहे हैं, तो शिव उसका पूजा स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से राम का, राम के भक्त हो शिव का नहीं, परंतु सोचो कि मैं राम मुझ पे प्रसन्न हो जाए, कभी नहीं होंगे। शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हो मोहे न भावा। कह लो कभी जीवन में मुझे स्वप्न में भी नहीं प्राप्त कर सकता। भाई शिव के पूजा कर रहे हो तो राम तो शिव जी के इष्ट हैं, आराध्य है उनके, और शिव जी के राम आराध्य हैं, तो कैसे देखो ब्रह्म द्वितीयो ना, तो ब्रह्म एक ही है, दोनों में आधार है, तो आप क्यों जो है एक से विद्रोह कर रहे हो, एक की पूजा कर रहे हो। हमारे सनातनियों को सब देवी देवता की पूजा करो, किसी से विरोध मत करो। गृहस्थ हो तो सब देवी देवता की पूजा करो, विरक्त हो तो एक जन के पकड़ लो। गृहस्थ जीवन में हो तो सब देवी देवताओं को जो है आप चिंतन करो, आराधना करो, पूजन करो, मतलब भक्त रहे, किसी के विरोधी ना हो। जैसे अपने जीवन में कोई किसी का विरोधी हो जाता है तो किसी का भक्त रहता है तो काम नहीं हो पाता। वैसे देवताओं मान के चलो,
मतलब विरोधी भी ना हो, प्रेम ना हो तो पर विरोध भी ना हो जाए। अरे एक्सपीरियंस हमको तो ठीक है, हम नहीं कर पाते, इसलिए चर्म चक्षु में इतना जो है शक्ति नहीं दी है। ये जय श्री राम पंडित जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। जय सिया राम सभी भक्तों को। आप हमें नेक्स्ट एपिसोड के लिए सजेशन भी दे सकते हैं कमेंट बॉक्स पे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।